हम सफ़र, ऑफ कोर्स मैं हम सफ़र के लिए गई थी बॉम्बे, मुंबई। सो वहाँ वो 3 साल बाद ऑन एयर कर रहे थे और प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था, तो आई वेंट एंड मुझे एक कॉल आई, कॉल आती गई। मैं फ़ोन वोन मेरा पता नहीं, इनफैक्ट यू हैव माई, सो फ़ोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था, फ़ोन बजता गया, कुछ पता ही नहीं चला। फिर एक मैसेज आया, बिग फिल्म पिक अप। मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो मज़ा तो आएगा इसको, ये तो मैं कॉल लूँगी। तो मैंने कहा ओके बिग फिल्म पिकअप। मैंने कहा हेलो, कहा जी दिस फिल्म उन्होंने मैंने कहा नहीं आई डोंट नो इफ़ आई, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी फिल्म की बात हो रही है, और मैं दूसरे दिन वापस कराची आ रही थी। सो अगेन मंडे था तो संडे वापस आ रही थी। तो उन्होंने जब बताया कि एक्सेल प्रोडक्शंस है तो आई दैट रैंग अ बेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, दिल चाहता है और ज़िंदगी ना मिलेगी, they've made some good films. So I said okay. उन्होंने कहा अगर आप कल मिल सकती हैं तो हम डायरेक्टर के साथ, और ये वो। तो मैं सुबह उठ गई, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा स्टोरी का बताया, लेकिन शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा। मैंने भी गूगल किया ये कौन सी फिल्म है, बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट। खैर दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया। मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ सुबह को आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और मुझे जाना है। खैर मैंने ऑडिशन दे दिया, ख़त्म हो गई बात। थोड़े दिनों बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी यू गॉट द पार्ट। मैंने कहा व्हाट्स द पार्ट? उन्होंने कहा यू आर द लीड हीरोइन ऑपोजिट शाहरुख खान। मैंने कहा ओके कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट? They said what? I said can you send me the script? What? Yeah, it's Shah Rukh Khan. I said I know, I wanted to say you're telling me I love him, but can you send me the script? And they were actually very very kind. I had another visa. उन्होंने कहा कि आप या तो यहाँ आ जाएं, हम आपको नरेट कर देते हैं, या फिर हम आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं। सो दैट्स व्हाट हैपन, एंड ऑनेस्टली व्हाट हैपन इन माई हाउस इज़ वेरी फनी, क्योंकि मैंने सबको एक राउंड अप किया, अम्मा अब्बा मेरे भाई सबको। बहुत देर रात थी, मैंने कहा वो आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग। मैंने कहा हाँ ये वो। मैंने कहा वो मैं एक फ़िल्म करना चाह रही हूँ, इंडिया में है। अम्मा इज़ लाइक what are you talking about, what is it? And Abba's like acha aage bolo, it sounds like I'm just getting out of here. So everyone, no one cared. I was like please just sit, I have to tell you this. I'm like okay. I said it's with Shah Rukh Khan. My mother went I said no Amma. She said you're lying. I said no I'm not lying. No she's lying. I said no Amma I'm not lying. Shah Rukh Khan is your, I said yes. She said पता नहीं इस बच्ची ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं ज़िंदगी में। I was like क्या हो गया? She said but what's the role? You can't do anything bad. I was like I will not do anything, don't worry. Abba's like my father on the other hand was like okay, are you sure? He is just like me. He was also on Google. He's like, what's the name of the film that you're going to be doing? So it was the strangest. In fact, मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान से मुलाकात वो तो एक और ही, जब मैं मिली उनसे और फिर सेट पे वो एक और चीज़ थी, लेकिन ये जो मेरे घर में चला ना, इट वाज हिलेरियस, क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं आ रहा था, कुछ अगेंस्ट भी थे कि पता नहीं कहाँ क्या करके आएगी, कौन जाएगा इसके साथ. इट वाज जस्ट an unreal scenario. And also I'll tell you something, as a kid there are few things that I used to pray for, but I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. Small little kids praying for things that they think that they उस वक्त वैसे आप सोचती होंगी कि अंकल शाहरुख के साथ मैं करूँगी, ये क्या पता था कि उनके ऑपोजिट करना होगा. अच्छा, तो अभी आपने बात छेड़ी थी और फिर गोल मोल कर दी कि शाहरुख खान से पहली दफ़ा मिलना फिर काम करना, उसकी थोड़ी सी कोई डिटेल्स तो बताएं.
क्या बताऊँ अभी पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो अगेन वही मैं नरेशन के लिए गई थी तो वो मिलने आए थे उन्होंने एक्चुअली मेरा आई थिंक ऑडिशन देखा था एंड दे ऑल लाइक्ड इट सो एंड काफ़ी और लड़कियों ने ऑडिशन किया था मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही कोई ऑडिशन दे के आई हूँ लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगाया था जब मैं गई थी सो ही व्हेन आई वेंट आउट सो आई डिडंट नो कि यू नो यहाँ इट्स वेरी लाइक अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ये वो तो मैंने कहा नो द गुड थिंग टू डू इज़ हेलो 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 ओके मैं निकली अपने ट्रेलर से और मैं बाहर गई तो देयर ही वाज स्टैंडिंग ऑफ कोर्स मेरे तो सब चीज़ें यू नो द लीव्स वर फ्लाइंग सूरज हुआ मध्यम मध्यम और स्लो मो Super सरमद slow-mo. आई वाज लाइक walking in slow-mo anyway so that's not true I went to him and I said hello and he said assalamu alaikum how could I not say assalamu alaikum that's my thing I am from Pakistan why did I not do that मैंने कहा ऑफ कोर्स बस वालेकुम अस्सलाम मैं अपनी आपने मुसाफा कर लिया मैं वालेकुम अस्सलाम क्योंकि इमेजिन मैं तो अपने तौर पे नहीं, बिल्कुल एक न्यूट्रल मैंने कहा हेलो अब मुझे क्या पता था कि वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम उसके बाद फिर मैंने सलाम ही सलाम मैंने कहा अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम है ओके फाइन अस्सलाम वालेकुम सो एवरी मॉर्निंग हैज बी अस्सलाम वालेकुम सो या आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम वर्किंग विद हिम आई हैव लर्नड अ लॉट फॉर एग्जाम्पल मतलब ये बात इतनी आसानी से तो नहीं हम जाने दे सकते कि हाँ बहुत अच्छा लगा सबने बहुत I've कुछ never सीखा। actually talked about अच्छा मुझे सेट पे आते तो वो यूं करते हैं नहीं अच्छा तो यही तो पूछ रही है वो कि क्या करते हैं वरना हमें तो लगता है कि वो यूं करते हैं बस सेट पे नहीं अच्छा I see that I saw that but if I don't know what to talk about I never really talk about this but मतलब is he okay a giving actor he like is a there are very actors good who okay are so he is so there I'll tell you what all I learned from him apart from singing in high speed I learned which is something that one must learn from Shah Rukh Khan you know he can do that like nobody other the other thing I learned from him was that he is a very giving actor he does not care about just his own dialogue or his scene or his performance believe me he cares about every single person in the frame and he says that he's like you know a film is made in totality ये तुम अच्छी होगी तो मैं अच्छा होऊंगा अगर मैं अच्छा होऊंगा तो तुम अच्छी होगी and vice versa so he always used to say that to me one thing he'd always says speed up the you know हम लोग we are so used to talking slowly at least I speak slowly I think so he would always say जल्दी बात करते हैं यार ऐसे जल्दी से मुझसे जल्दी नहीं होता तो you know there were two different schools of acting I think and he would so there are so many things he told me it was an experience really I would sit with him I'd ask him questions I would ask him about the films that I liked him in you know like Dil Se and stuff like that I would ask him ki, did you also like yourself in that as much as we all liked you in that stuff like that another thing that I learned and that's why I mean, I always felt this, but now I feel this even more. It can be Shah Rukh Khan or it could be Brad Pitt or Daniel Day-Lewis, whoever it may be. But yes, I worked with someone who is supposedly, and he is, the biggest star that is there, supposedly. yeah apparently right? has been He's rated the number one He's the you know, number one or most second powerful most actors in the powerful world. actor. So here he was, the most powerful actor star in front of me. And believe me, he was working harder than any one of us.
That's why when I ये तालियां अर्नाब गोस्वामी तक जरूर पहुंचनी चाहिए और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे. सही बात है. हाँ. So when, and you know the things that he does, like he stops for every selfie, he stops for his fans. So anytime I think about it, I feel that's my greatest treasure. That I will stand there on set because I saw someone do it and I felt like I want to be like this. And I feel like this about so many others, even in Pakistan. Sorry, I'm taking it away from Shah Rukh. But someone like Samina Pirzada, I worked with her in Shahrazad. You know, she was in pain. And I told her, I said, Jia, aap baith jaye, I'll give my close-up. She said, nahi. मैं तो यहाँ खड़ी होंगी और तुम्हें close-up दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये तुम्हारा scene अच्छा हो. These are the kind of actors I have worked with, and I will take this. So one day when I am playing someone's nanny or mother, and I don't care if my knee is hurting, I will stand and give them a close-up shot. Inshallah.